आज जो माँगा हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है वैगाबॉन्ड। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको वैगाबॉन्ड का मतलब बताना चाहता हूँ, जो कि एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है बगैर किसी घर-बार और नौकरी के। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 1। शुरू में हमें एक लड़का लेटा हुआ बारिश का पानी पीते हुए दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम ताकिज़ू है और हमें बताया जाता है कि बैटल ऑफ सेकीगारा ख़त्म हो चुकी है और ज़मीन पर काफ़ी सैमुराइज़ मरे होते हैं। हमें वो लड़का दोबारा दिखाया जाता है जिसके पास से घोड़ों पर सवार आर्मी गुज़रती है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक फेलियर हूँ। ऐसे ही टाइम गुज़रते-गुज़रते शाम हो जाती है और बारिश भी ख़त्म हो गई थी। वहीं पर हमें एक और लड़के की आवाज़ आती है जो कि अपनी माँ की बात ना मानने पर माफ़ी माँग रहा था। दरअसल उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो लड़ने के लिए मत जाए। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ़ अपना नाम बनाने के लिए अपने विलेज साकुशू को छोड़कर आया था, मगर मुझे कुछ हासिल ना हुआ। इसके बाद शुरू में जो लड़का हमें दिखाया जाता है, वो इस लड़के के पास आता है और उसका नाम लेता है माताहाची। फिर माताहाची कहता है, ताकीज़ू तुमने ये मुझे डराने के लिए किया था। मगर ताकीज़ू कहता है कि क्या तुम चल सकते हो? क्योंकि हमें जाना है। दरअसल ताकीज़ू और माताहाची एक ही विलेज से थे और माताहाची ताकीज़ू की वजह से ही यहाँ पर आया था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चलते हैं और रात का वक्त हो जाता है। माताहाची ताकीज़ू को कहता है, ताकीज़ू तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं ख़त्म हो चुका हूँ। हमने कई दिनों से सिर्फ घास ही खाई है। मगर ताकीज़ू उसे हौसला देते हुए कहता है, हमें एक मर्तबा कोई विलेज मिल जाए तो हम मेडिसिन ले पाएंगे। मगर डिसअपॉइंटेड माताहाची कहता है कि ताकीज़ू क्या हमें यही सब हासिल होना था? हमने विलेज इसलिए छोड़ा था कि एक दो जनरल का सर काट के अपना नाम बनाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ घास ही काटी है अपना रास्ता बनाने के लिए। मैं सोर्ड्स की जगह चादरें पकड़ा दी गईं, जिसकी वजह से हम हार गए। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर टिक पाऊंगा। ताकीज़ू अगर मैं मर जाऊं तो तुम ओत्सु का ख्याल रखना। ओत्सु माताहाची की फियोंसे है जो कि विलेज में उसका इंतज़ार कर रही है। अभी माताहाची ये बात कर रहा था कि उसकी गर्दन पर पीछे से कोई स्वॉर्ड रख देता है। माताहाची को लगता है कि ताकीज़ू है, मगर वो रेफ्यूजीज हंटर के ग्रुप का आदमी था जो कि बच जाने वाले लोगों को मारने का काम करते हैं। वो सोर्ड्समैन माताहाची के हाथ पर स्वॉर्ड से वार करता है और उसका हाथ जख्मी कर देता है। मगर माताहाची वहाँ से भागने लगता है और ताकीज़ू को आवाज़ देता है। ताकीज़ू वहाँ पर आकर माताहाची को बचाता है और फिर एक काफ़ी धांसू फाइट होती है। मगर ताकीज़ू सोर्ड्समैन का मुंह कुचल कर रख देता है और सब ग्रुप वालों को मार देता है। लड़ाई के बाद ताकीज़ू जख्मी माताहाची को उठा के आगे बढ़ता है। इसके बाद ताकीज़ू कहता है, माताहाची हम अपना नाम बनाएंगे। मगर माताहाची वहीं बेहोश हो जाता है। ताकीज़ू झाड़ियों से बाहर देखता है तो वहाँ दूर दूर तक कोई विलेज नजर नहीं आ रहा था और जब वो जमीन पर देखता है तो उसे जंग में मरे लोग और घोड़े नजर आते हैं। उसकी तबीयत खराब होती है और वो वहीं उल्टी कर देता है और गिर जाता है। मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। नेक्स्ट चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि ताकीज़ू और माताहाची जिंदा है और वो एक घर में लेटे थे जिसकी मालकिन एक महिला है जिसका नाम ओको है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम आकेमी है। ओको ताकीज़ू को आकर उठाती है और ताकीज़ू देखता है कि माताहाची खा पी रहा है तो ताकीज़ू से कहता है कि माताहाची चलो। मगर माताहाची कहता है कि हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इन्होंने हमारी जान बचाई और रहने के लिए जगह भी दी। जैसा कि हम जानते हैं, ताकीज़ू और माताहाची लड़ाई से बचने वाले सोल्जर्स हैं जिनको हंटर्स मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। इसीलिए ओको कहती है कि तुम में से एक मेरी बेटी आकेमी से शादी करके यहाँ सुकून से रह सकता है। मगर माताहाची फौरन इनकार कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि ताकीज़ू बाहर जाकर मशरूम्स इकट्ठे कर रहा था और आकेमी उसकी हेल्प करती है और दोनों में थोड़ी सी बात भी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि आकेमी की एज 15 है जबकि ताकीज़ू 17 साल का है। ताकीज़ू आकिमी से पूछता है, जिस रात तुमने हमें बचाया, तुम वहाँ लाशों से भरे इलाके में क्या कर रही थी? जिस पर आकिमी उसे बताती है कि हम चोर हैं, जो कि डेड सोल्जर्स के सामान चोरी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माता हाची को ओको के घर पे सोर्ड्स मिलती हैं, जिस पर ओको उसे बताती है कि यहाँ पर जीने के लिए हमें चोरियाँ करनी पड़ती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और झाड़ियों से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। ताकीज़ू आकिमी से पूछता है कि ये कौन है। आकिमी मुड़कर उसकी तरफ देखती है और गुस्से से उस पर पत्थर फेंकती है, मगर ताकीज़ू उसे रोकता है और आकिमी बताती है कि ये सुजिकाज़े तन्मा है जो कि मेरे बाप का कातिल है।
चैप्टर 3 के शुरू में हम देखते हैं कि तेन्मा आकिमिची कहता है कि तुम लोगों ने फिर से चोरी शुरू कर दी है। ओको को बता देना कि सुजिकाजे गैंग ने धमकी दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और माताहाची सोर्स को छुपा रहा था जिसमें ताकिजू उसकी मदद कर रहा था। ताकिजू को इनमें से एक सोड पसंद आती है और वो उसे रख लेता है। इसके बाद वो लोग सेक पीने लगते हैं। सेक मीन्स शराब। माताहाची कहता है कि ताकिजू हमें अपने विलेज वापस जाना चाहिए क्योंकि वहाँ मेरी फियांसे भी है। मगर ताकिजू शराब पिए जा रहा था और वो वहीं सो जाता है और वो ड्रीम में अपने फादर को देखता है और पूछता है कि माँ कहाँ गई है, जिस पर उसका बाप कहता है कि वो जा चुकी है और तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी ओको उसे जगा देती है और ताकिजू उठता है। ओको ताकिजू के करीब आती है मगर ताकिजू उसे धक्का दे देता है। तभी दरवाजे पर नोक होता है और बाहर सुजिकाजे गैंग के लोग आ गए थे। सुजिकाजे गैंग घर में घुसकर तलाशी शुरू कर देते हैं मगर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। तभी तेन्मा कहता है कि ओको, तुम मेरी हो जाओ और फिर तुम्हें ऐसे नहीं रहना पड़ेगा। ओको गुस्से से कहती है कि कौन सी औरत अपने शोहर के कातिल से शादी करती है, जिस पर तेन्मा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि सीलिंग चेक करो। जब सीलिंग को तोड़ा जाता है तो उसमें से तलवारें गिरने लगती हैं। तभी एक बंदा अलमारी का दरवाजा खोलता है जिसमें आकिमी थी। तेन्मा कहता है कि उसका रेप कर दो और वो खुद ओक्को के पास जाने लगता है मगर रूम के डोर के पीछे माताहाची था। तेन्मा एक मुक्के से दरवाजा तोड़ देता है और दरवाजा उठाकर ताकिजू पर फेंक देता है और उसके मुंह से पकड़कर जमीन पर मार देता है। ताकिजू अपने दांतों से उसके हाथ का मांस काट देता है और उसे अपनी सोट से वार करता है।